हालेलुया, प्रेज जीसस। जरा एक बार बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। आइए हमने 2 चैप्टर पढ़े थे ना पहले। बाइबल क्या है और खुदा कौन है। आज हम बुक में से तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, तर्क बुत परस्ती। सबने निकाल लिया? तर्क बुत परस्ती इस बुक का तीसरा चैप्टर है और खरूज 20वें बाब के अंदर बुत परस्ती के ताल्लुक से यह बात सिखाई गई है कि तुम किसी भी तराशी हुई मूरत की परस्तिश, वो जो आसमान के और आसमान के ऊपर क्या हो सकता है भाइयों? ये आसमान के ऊपर चांद किधर से आ गया? नहीं, वो तो नीचे है। फरिश्ते, शाबाश, खुदा, 24 बुजुर्ग, मुकस्सा मरियम, फरिश्ते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, ये आसमान के ऊपर है। चांद, सूरज, सितारे ये दूसरा आसमान है। हम नीले आसमान के पार की बात कर रहे हैं, जहां खुदावन यीशु मसीह है, जहां यहोवा खुदा है, जहां मुकस्सा मरियम है, 24 बुजुर्ग हैं, 4 जानदार हैं। तो फरिश्तेगान वहां, यानी कि आसमान के ऊपर की हम बात कर रहे हैं। तो खरूज की किताब का मुसन्नफ क्या कहता है कि जो चीजें आसमान के ऊपर हैं, तुम उनकी भी मूरत, उनकी तस्वीर, उनकी मूरत ना बनाना। यानी हम किसी भी मुकद्दस हस्ती की तस्वीर बनाकर उसकी प्रस्तश नहीं कर सकते। फिर यहां एक और बात सिखाना चाहता हूं कि हम सलीब की जो प्रस्तश के गीत जो हैं वो एक अलग है, लेकिन सलीब को हम सिजदा नहीं कर सकते। कुछ लोग सलीब को भी सिजदा करते हैं और मसीह खुदावंद का स्टेचू बनाकर या मुकद्दसा मरियम का बनाकर उसके आगे भी सिजदा करते हैं। सो ना तो सलीब को सिजदा करना है और ना ही खुदावंद यीशु मसीह को जो हम बनाते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, और ना उस मुकद्दसा मरियम को जिसको हमने बुत के अंदर बंद कर रखा है, क्योंकि ये किताब के अंदर लिखा है कि हमने उसको सजदा नहीं करना और ना तस्वीर बनानी है। अब आसमान के नीचे आ जाएं। आसमान के नीचे क्या है? चांद, सूरज, सितारे, कई सियारे भी हैं। ना सियारों की प्रस्तिश है, इबादत है, ना सिजदे हैं। कुछ लोग चांद की पूजा करते हैं, कुछ सूरज की पूजा करते हैं, और मसीह भी करते हैं। कौन करते हैं? मसीह करते हैं। यहां तक कि खातम ईमानदार लीडर्स कर रहे होते हैं। कैसे? जबकि औरत उम्मीद से होती है। क्या लग जाएगा? चांद, ये आपकी वर्शिप है, ये आपका ईमान है। पिछले दिनों में सूरज ग्रहण लगा हुआ था। हमारे चर्च का बच्चा है, परिस्तार है, शादी उसकी नई नहीं हुई है। तो वो ना, उसने मुझे फोन किया, पास्टर साहब मुझे बताइए सूरज ग्रहण लगने वाला है और आपको पता कि मिसेस उम्मीद से है, तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो धुल गए हैं, जो यीशु की प्रस्तुत करते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। और उनकी बेटी इतनी प्यारी, इतनी लवली है, कोई निशान नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ी जबरदस्त है बच्ची, क्योंकि आप खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तुत करते हैं जो जिंदा है। और फिर उसी गली के अंदर मैं सुबह जब चर्च, हम 9 से 10 इबादत करते हैं चर्च के अंदर, रेगुलरली प्रेयर करते हैं। मैं गया तो जितनों के बीवियों को उम्मीद थी, उस गली के अंदर स्पीड चल रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है। तो मेरे वो चर्च के परिस्तार कहते पर साहब देखें, हमने आपकी बात मानी है, ये देखें, रुकना नहीं, जब तक वो ग्रहण नहीं हटेगा। ड्यूटी किसकी लगेगी? भाइयों की। बहन नहीं देना,
दुनिया के मबूद आपको बैठने नहीं देंगे, लेकिन यीशु मसीह है जो कहता है ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरा जुआ हल्का और अच्छा। ये जो मेरा जुआ हल्का और मुलायम है ना, ये शरीयत के दबे हुए लोग थे, शरीयत के। और रोम की जो गवर्नमेंट थी उसके टैक्स असूल, उनके नीचे वो बेचारे सारे दबे हुए थे। यीशु मसीह ने कहा ये जुआ बहुत भारा है, इसको अपने ऊपर से उतारो जो शरीयत का तूने पहना हुआ है, और फिर जो रोम की गवर्नमेंट का है मेरे पास आओ, मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। फिर मुकाशफा की किताब में भी जाकर लिखा है ना तू सर्द है ना तू, अच्छा ये क्या है, ना तू सर्द है ना तू गर्म है, काश तू सर्द होता। यहां अच्छा ये लिखा है काश तू सर्द होता। क्या खुदा चाहता आप सर्द हो जाए? काश तू गर्म होता। ये क्या है? ये जो कलीसिया थी इन्होंने यीशु मसीह को तो कबूल कर लिया था, ये यीशु की प्रस्तिश भी करते थे, चर्च मेंबरशिप इनकी थी, लेकिन ये कलीसिया उसके साथ साथ शरीयत के भी सारे असूलों पर चल रही थी। इसलिए इस कलीसिया के फरिश्ते को ये लिखा गया कि तू कलीसिया को ये बात बता, या तुम सर्द हो दो या गर्म। हम यीशु मसीह के भी साथ चल रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बुत परस्ती भी कर रहे होते हैं। जैसा मैंने ये बताया कि जी आज चांद ग्रहण लग गया, आज सूरज ग्रहण लग गया, सो इसलिए बाहर निकलना, मामा अपने वहां इकट्ठा नहीं जाएगा, इसका मतलब बिजली की वर्शिप है, अगर वो निकलेंगे तो वो गिर जाएगी। तो ये क्या है? ये बुत परस्ती नहीं तो और क्या है? हम कहते हैं हम पर वो अनाइंटिंग नहीं है, वो प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि इसलिए कि हम गैर मबूदों की वर्शिप करते हैं। मैं आपको बात बताता हूं, 2018 में मैं फर्स्ट टाइम मीरपुर खास में प्रीच करने के लिए गया, और मैं अब हर साल वहां जाता हूं। चर्च ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में मेरे वहां दोस्त हैं डॉक्टर जेकब, और वो आई स्पेशलिस्ट हैं। तो जब मैं जाता हूं उनके पास जाता हूं, वो चर्च ऑफ पाकिस्तान के भाई हैं, उन्होंने कैंप लगाया लैया के अंदर। मेरी वहां कन्वेंशन थी, उन्होंने सरमन सुना, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ये आप बरकत हमारे शहर में लेकर आए। और जब मैं वहां पर गया, फिर हर साल खुदा ने दरवाजे खोल दिए कि मैं वहां जा सकूं। अच्छा जब मैं फर्स्ट टाइम गया, वहां हिंदू बड़े थे, तो जब आप किसी भी जगह फर्स्ट टाइम जाते हैं तो आपका दिल करता है विजिट करें। एक हिंदू भाई था, जाते उनकी फैमिली में काम हुआ, इवल स्पिरिट थी। जैसे हमने कदम रखे, यकीन जानिए खुदा अपने नाम की बड़ी गैरत रखता है। दिए जल रहे थे, अगरबत्तियां चल रही थी, ऊपर शेरा वाली काली सबकी तस्वीरें लगी हुई थी, नीचे वो गिरी हुई थी। हम खड़े, सिर्फ एक स्थाई अंतरा गाया तेरी हजूरी का बादल। वो लड़की उसी वक्त ही हुई, बदरूस की जिंदगी से चली गई। उसके बाद मैंने क्या दरख्वास्त की, मैंने कहा भाई मैं आपके मंदिर जाना चाहता हूं, मैं विजिट करना चाहता हूं। पास्टर साहब ये कोई मसला नहीं, मैं आपको ले जाऊंगा। दूसरे दिन मैं और मेरे साथ रेवरेंड नबील कैसर थे, जो यहाँ आएंगे प्रीच करने के लिए लाहौर से। हम गए, जैसे इन हुए उन्होंने हमें पहले वो रुमाल दिए सर पर बांधने के लिए। मैंने कहा हमने नहीं बांधने, कहते नहीं इसके बगैर वो अंदर नहीं जाने देंगे। जब वो सर पर बांध लिए तो पाक रूम मुझे साथ साथ लीड भी कर रहा है, लेकिन मुझे जोश चढ़ा हुआ था उसे देखने के लिए। सर पर बांध लिया तो रूहुल कुछ कहता तुझे पता ये किस किसने बांधा है? तू एक बाबरकत शख्स है, तू चुना हुआ है, और ये पटके किस किस के सर पर गए हैं, कौन कौन यहाँ वर्शिप करने के लिए आया इन बुतों की, और वो तेरे सर के ऊपर है। मेरा सर यहां से पकड़ा गया, हार मैंने नहीं मानी, अंदर गया, अंदर जाकर बड़े बड़े देवता थे, उनके साथ तस्वीरें बनाई, और फिर उन्होंने हमें वहां से गाड़ी करवा के दी स्पेशल ट्रेन तक पहुंचने के लिए। वहां 60-70 किलोमीटर है मीरपुर से हैदराबाद। 3 बार डेंजरस एक्सीडेंट होने लगा जिसमें मौत हो सकती थी। हैदराबाद स्टेशन पहुंचे, मैंने कहा नबील भाई बड़ी बेचैनी है, सर दर्द हो रहा है। खुदा की रूह ने कहा कि जो कुछ आज आप करके हैं वो ठीक नहीं है, अपने मोबाइल निकालो। मोबाइल निकाले, जितनी तस्वीरें थी सारी डिलीट की। उसके बाद इकरार किया खुदावंद हमने वो किया जो हमें नहीं करना चाहिए था, हम पर रहम कर। जैसे ये लफ्ज बोले एकदम फिजा सारी चेंज हो गई, और फिर से वही शादमानी, वही ताजगी, वही जिंदगी के अंदर सब कुछ बेहतर होना शुरू हो गया।
मैंने ये एक्सपीरियंस किया, जैसे दाऊद कहता खामा ना होना दे, एक्सपीरियंस किया कि हम किसी दूसरे को विजिट ना करें। खुदा नहीं चाहता किसी दूसरे को विजिट किया जाए, वो पसंद नहीं करता किसी दूसरे को रिसर्च किया जाए। अक्सर हम कहते हैं मैंने कुरान भी रखा हुआ है, मैंने उसकी भी स्टडी की है। मैं कहता हूं सिर्फ इसकी स्टडी कर लें, किसी दूसरे की किताब की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यही सब पर गालिब आ जाएगा। आमीन। दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बुत परस्ती के तलक से मैंने आपको बताया, अभी नारोवल के अंदर शकटगढ़ में जो वहां पर बना हुआ है सिखों का एक गुरुद्वारा जो बना हुआ है, वहां पर पिछले दिनों में देखा कि पास्टर पूरी सेमिनरी के स्टूडेंट को लेकर गया हुआ है, ऑरेंज कलर के उन्होंने रुमाल बांधे हुए हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। मुझे तो वो बात याद थी, मैंने कहा नहीं ये बिल्कुल गलत है। कभी भी गैर मबूद की रस्म और तौर तरीके और उनके आगे ना झुके, ना उनको सिजदा करें। जब आप ये सब कुछ करते हैं तो आपका खुदा खफा होता है। जो चीजें आसमान के ऊपर या आसमान के नीचे हैं, तुम किसी को भी सिजदा ना करना और उनके आगे ना झुकना, उनकी तस्वीरें ना बनाना। तो कई लोग इस तरह कर रहे हैं, और बुत परस्ती का जो सिलसिला है वो खानदानों के अंदर मौजूद है, खासकर मेहंदी की रस्मों में हम बुत परस्ती के अंदर पकड़े हुए हैं। और कैसे करते हैं बुत परस्ती? अगर किसी को नजर लग जाए तो वो अपने तौर तरीके, कोई माचिस लेता है, उसके लिए माचिस देवता है। कोई फड़कड़ी लेता है तो उसके लिए फड़कड़ी देवता है, वो रखेगा चूल्हे के ऊपर, वो फूल जाएगी, किसी ना किसी का वो चेहरा ऐसे बन जाता है। तो फिर आइडिया बंदा लगा रहा था, ये हमसाई है, ये फलां है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा माइंड उस पर सेट हो गया है। कुछ हरी मिर्चें ऊपर से। हाँ जी, मैं न्यू कराची में एक बार प्रीच करने के लिए गया और एक फैमिली ने मुझे इनवाइट किया, उनके नीचे किराएदार थे और उन्होंने पत्ते लगाए। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने कहा ये इन्होंने क्या लगाया हुआ है? कहते हैं कि 1.25 महीना है इस घर में और ये उन्होंने पत्ते लगाए हुए हैं, उससे कहते हैं रक्षा पत्थर। और ये इसलिए लगाए हैं, क्रिश्चियन वो लगाए इसलिए कि जब तक 1.25 महीना रहे कोई भी बदरू, कोई जादूगरी ना हो सके। यानी कि पत्तों पर यकीन है लेकिन खून बहाने वाले पर यकीन नहीं है। तो कहां कहां बुत परस्ती हो रही है? हम बुत परस्ती के अंदर जकड़े हुए हैं। हम कहते तो हैं हमारी खुशियों में खुदावंद की शमूलियत हो, लेकिन बुत परस्ती हमारी जिंदगी का पीछा कर रही है। हमने वो चीजें बनाई हुई हैं और उनकी पूजा करते हैं। कई ईमानदारों को मैंने देखा है, वो कहते जब से मेरी पॉकेट में ये पैसे हैं, जब से ये मैंने रिंग पहना हुआ है, मेरी जेब से पैसे नहीं खत्म होते। ये पत्थर मुझे बड़ा रास आ गया। कई पत्थरों की परस्तिश करते हैं, ये मुझे बड़ा रास आ गया। ये जो स्टोन है ये मुझे बड़ा रास आ गया, जब से ये मैंने पहना है मैं बड़े सुकून में रहता हूं। फिर कहते हैं ये जी सुलेमानी स्टोन है। अच्छा, पहनने के बाद ऐसे मेरा तो बीपी हाई हो रहा है, तबीयत खराब हो रही, होता कुछ भी नहीं। आप हैवी कर लेते हैं इविल स्पिरिट्स को, मोक्कल को, और वो काम वो वर्क करना शुरू हो जाती है बदरूहें। ये हकीक है, ये फलां, इसको पहनने से ये हो जाता है, और ऐसे ही होना शुरू हो जाता है। जो आप अपने ऊपर खुदा बना लेंगे, कई किस्म के खुदा हैं हमारी जिंदगी के अंदर। आइए हम बुक में से देखते हैं। दीगर जानदारों की निस्बत इंसान में यह फर्क है कि इसमें रूहानी अंसर पाया जाता है, जिसकी बना पर किसी न किसी देवता या खुदा को सिजदा करते हैं। कभी भी देखने या सुनने में नहीं आया कि जिस जगह जानवर रहते हैं वहां उनके सिजदा करने के लिए कोई निशान हो, लेकिन जहां इंसान रहते हैं वहां उनके सिजदा करने के लिए कोई ना कोई निशान मौजूद होता है। क्योंकि दुनिया में बहुत से मज़हब हैं और उन मज़हब के बेशुमार देवता हैं, और इंसान किसी ना किसी तरह इन मज़हब से मुंसलिक है। मिसाल के तौर पर हिंदू, जो नेपाल का एक मशहूर मजहब है, इसके पैरोकार बहुत से देवताओं को पूजते हैं। तकरीबन
330 मिलियन हिंदुइज्म फितरत को देवता समझकर सिजदा करते हैं। इस तरह गाय भी उनका एक देवता है। नेपाल और इंडिया की गलियों में हम बहुत सी गायें चलते फिरते देख सकते हैं। फिर इनमें से कौन सा सच्चा खुदा है? यानी इस हिस्से के अंदर हमने देखा कि 330 मिलियन जो देवता हैं वो सिर्फ आपको हिंदुस्तान के अंदर मिलेंगे, और इनके जो बिग देवता हैं वो 10 हैं। 10 इनके मेन देवता हैं, जिनमें 7 औरतें हैं और 3 उनके अंदर मर्द हैं। जो 3 मर्द हैं जिनमें से एक भोलेनाथ है, एक हनुमान है और एक गणपति है। ये 3 वो हैं देवता, और फिर 7 देवियां हैं जिसमें तुलसी है, कालका है, शेरावाली है। इस तरह 7 ये मूर्तें हैं जिनकी प्रस्तश की जाती है। ये हिंदुस्तान के मेन 10 बुत हैं, 10 देवता हैं जो उनके मेन हैं, और उसके नीचे फिर बाकी के हैं। यानी 330 मिलियन जो हैं ये उनके देवता हैं जिनकी प्रस्तश की जाती है। और गाय को लेकर के कहां कहां हलाकत हुई? बर्मा में, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर कई मुसलमानों को वहां कत्ल किया जाता है इस सबब से कि गाय उनकी मां है, उनका देवता है, सो इनको मारना नहीं चाहिए। और कई हैं जो उसका यूरिन पीते हैं। ठीक है, अच्छा, पिछले दिनों में बुत परस्ती है, आप कैसे भी कर सकते हैं। मुस्लिम लोग जो हैं वो बुत परस्ती करते हुए सऊदिया के अंदर नजर आए, जहां वो ऊंट का यूरिन पी रहे हैं और वो कहते हैं दूध में मिलाकर इसमें शिफा है। याद रखिए, हमें यह सिखाया गया है किसी का यूरिन नहीं पीना, किसी नापाक चीज को छूना नहीं। हमारा खुदा पकीज़गी का खुदा है और उसके बेटे यीशु के खून के अंदर हमारी शिफा है। हालेलुया। और इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि दुनिया के अंदर बेशुमार देवता है। पिछले दिनों में एक मसाइनिक स्पिरिट ने एक मूवी को रिलीज किया जो कि आमिर खान के ऊपर रिलीज हुई थी, और जिसमें वो दिखाया जाता है कि दुनिया के ऊपर कोई भी सच्चा खुदा नहीं है। उस मूवी मेकर ने यह बताया है कि खुदा कोई नहीं है। देखें, अब्लीस जो है वो मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। जहां उसने बुत रखे, वो एक मंदिर के अंदर जाता है और वह कहता है कि ये छोटा खुदा है, ये बड़ा खुदा है, ये बड़ा खुदा कितने का है, अगर ये मैं ले लूंगा तो ये मेरा जल्दी काम कर देगा। तो इस तरह की मूवी वो बनी हुई है। और उसमें क्या दिखाया गया, वो मस्जिद में जाता है तो वहां वो देखता है कि मस्जिद के अंदर जो है वो आप वाइन लेकर नहीं जा सकते। उसने सेकंड चर्च दिखाया है और चर्च के अंदर उसने दिखाया कि वहां पर आप वाइन पी सकते हैं। और फिर उसने दिखाया कि गंगा जमुना के अंदर भी नहाया जाता है, ऐसे ही बपतिस्मा भी लिया जाता है। उसने यह बताने की कोशिश की है कि मसीहत के अंदर निजात नहीं है, कोई खुदा नहीं है। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखिए, हमारे आसपास बहुत से बुत परस्ती है, गुनाह है, और इससे हमें पाक होने की जरूरत है। सपोज राखल को ले लीजिए। राखल के बांझ होने का रीजन क्या था? बुतों से प्यार करती थी क्योंकि उसके बाप के बुत थे, और जब वो निकली उसने अपने बाप के बुतों को भी चुरा लिया था। जब तक बुत साथ रहेंगे तब तक यूसुफ नहीं मिलेगा आपको। हम चाहते यूसुफ हैं लेकिन जिंदगी के अंदर बुत है। और जब राखल ने बुतों का इनकार किया, खुदा ने उस पर फजल कर दिया। लाबन के बुत लाबन को सरफराज नहीं कर सके, लेकिन यकूब का खुदा लाबन के हां उसे प्रॉस्पर कर रहा था। बुत की और खुदा में यह फर्क है। खुदा की, एक मैं लाहौर के एक खानदान में गया जो क्रिश्चियन था। जैसे इन हुआ, उन्होंने बेल्स लगाई हुई थी और आगे उन्होंने मूर्तियां लगाई हुई थी जिसमें यीशु की थी, मुकस्सा मरियम की थी, शेरा वाली। उन्होंने कहा किससे पास हो तो काम चलेगा ना, बगाड़ नहीं किसे ना ने। तो बुत परस्ती से हमने खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। अक्सर आपने ऐसी गाड़ियों में देखी होंगी जो रेंटेड होती है, उनके नीचे काला कपड़ा या जूती बांधी होती है।
ये एक बुत परस्ती की निशानी है। जब आप किसी भी जगह से रेंट पे कार लेते हैं तो बैठने से पहले अपने लिए उसे पाक कीजिए। हम जल्दी से बैठ ना जाएं। जिस गाड़ी में आप बैठते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उसको इसलिए खादम घर से निकलने के लिए पहले दुआ करते हैं। जो आप घर में चीजें लेकर हैं उनके लिए प्रेयर करें। हो सकता है उस दरख्त पर किसी ने धागे बांधे हो और फिर उस दरख्त पर परस्तिश हो रही हो, बुत परस्ती हो रही हो, और वही फर्नीचर बनकर आपके घर में है और आप समझ रहे हमारा सर दर्द क्यों रहता है, क्यों रहता है? हो सकता है वही फर्नीचर जो आपके घर में है उसकी कहीं ना कहीं परस्तिश हो रही होगी। जो कुछ भी आप लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिंदगी के अंदर जरूर अमल देखिए कहीं बुत परस्ती तो नहीं कर रहे। अक्सर आपने देखा ना, नाखूनों का जो ऊपर वाली स्किन होती है फट जाती है, तो क्या कहते अक्सर लोग? भांजे को कौन पाए इनू रिंग होना, कौन पासा पाएगा इनू? अच्छा, कहते इनू मामा पाएगा। हैं जी, मामा इनू रिंग पाएगा ते फिर स्किन फटनी बंद हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया और इसी पे वो चल रहा है। 1.25 महीना औरत का हुआ, या माचिस सराहने रख ली या कोई लोहे की चीज रख ली। मुकस्सा मरियम 7 दिन की है और वो हैकल में है। सॉरी, 7 दिन हुए हैं यीशु मसीह को, वो हैकल में है। लेकिन यहां औरतें पास्टर को कह रही होती, पास्टर भी कह रहे चले ठीक है बहन कोई मसला नहीं है, आप जब ठीक हो तब आ जाए। खुद भी करें, दूसरों को भी कराएं, करते रहे बुत परस्ती। ये कौन सी रस्में कौन लेकर आया है? जब मुकस्सा मरियम शरीयत के दौर में 7 दिनों में जा सकती है, तो फजल के दौर में हम क्यों नहीं जा सकते? क्यों जी? तो फिर बुत परस्ती हो रही है कि नहीं हो रही? बुत परस्ती हो रही है। फिर ये गाना बांधना, ये भी बुत परस्ती के अंदर है। ईमानदार गाने बन के बैठे होंगे, लाल रंग का कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे बुत परस्ती है। ये जो कहते हैं माइया आज माइया मेहंदी ने, उसके पीछे बुत परस्ती है। तो जब ऐसे, अच्छा रीतवेल कहां से आई? क्या पतरस की बीवी ने पहनी थी? ये रीतवेल कहां से आई थी? क्यों जी? हमने सारी से बाहर से अडॉप्ट की हुई है ना, गौरों से, दूसरों से। अच्छा, मुसलमान भी पहनते हैं, जैसे तुर्की के लोग, इस्तांबुल, वो भी पहनते हैं रीतवेल। हमारा अपना क्या है? मसीह। अच्छा, हम कहते हैं अच्छा वो तो यूरोप के लोग हैं, वो तो जरा ब्रॉड माइंडेड हैं, यहाँ एशियन नैरो माइंडेड हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बाइबल तो मशरक में लिखी गई है। जो रसूल निकले, जो सूरमे निकले, मशरक से निकले, हम सारी चीजें यूरोप पे डाल रहे हैं। मशरक वालों ने यूरोप वालों को क्या करना है जी? फॉलो करना है। लेकिन हमने क्या किया कि उनको फॉलो कर रहे हैं, यूरोप को। अच्छा है कि यूरोप मशरक को फॉलो करे, हमें वो नहीं करते। फिर हमने वो सारे फैशन करने शुरू कर दिए, वो सारी चीजें अपनाना शुरू कर दी हैं जो यूरोप के अंदर है। फिर एक और बात देखिए, ये क्लास है, मैं पहले कहता हूं यहां थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रखना। आपने किसी ने माइंड नहीं करना, कुछ चीजें ओपनली सीखनी पड़ेंगी आपको, वो सीखिएगा। हम सब यहां मसीह में मौजूद हैं। अगर आप थाई में जाएं, अगर किसी का विजिट हुआ हो थाईलैंड का, तो थाई के अंदर लोग जो हैं वो सीक्वेंट जो पार्ट्स हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, वो उनकी वर्शिप करते हैं और उनको सिजदा करते हैं और उनको अपना देवता मानते हैं। और वो ये कहते हैं ये जो औरत और मर्द के प्राइवेट पार्ट्स हैं, अगर ये नहीं होता तो इंसान पैदा नहीं होता, तो अलबत्ता ये हमारे लिए देवता हैं। उन्होंने दुकानों में, बाजारों में, मार्केटों में वो चीजें ओपनली रखी होती हैं और लोग उनको भी मानते हैं। दुकान वाले ने अपनी दुकान पर वो चीजें सजाई होती हैं ताकि ब्लेसिंग हमारी दुकान में आ जाए। अगर नहीं तो आप YouTube पे जाकर एक लिखकर
आप सारी चीजों को देख सकते हैं, वहां लोग ऐसा करते हैं। जब आप किसी भी कंट्री में जाएं, कुछ भी खाने पीने से पहले, करने से पहले जरूर समझ लें चीजों को। कैंपस क्रूसेड के हमारे भाई हैं पाकिस्तान, तो वहां इस्लामाबाद में, वो इस्लामाबाद को लीड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम विजिट करने के लिए गए, तो रात का टाइम था, हमें भूख लगी, तो हम जब जिंगर खाने के लिए गए तो जिंगर सारे KFC आगे पीछे बंद, कहते एक शॉप खुली थी, वहां हमने जिंगर लिया। तो हमने कहता हमने एहतियातन पूछ लिया कि इसमें जो जिंगर में आपने बीच में चिकन लगाया ये क्या है। उसने कहा ये जो आप जिंगर खाने लगे हैं, अंदर जो डॉग का गोश्त इसके अंदर है, तो वो आप खाएंगे, डॉग का मीट आप लेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमने नहीं खाना। कहते हम रात भूखे हम रह गए लेकिन हमने नहीं खाया। सो ये फील्ड जो खिदमत की है, इसके अंदर आपको बेहतर तौर पर सीखना होगा कि कोई किसकी प्रस्तिश तो नहीं कर रहा। कभी कभार लड़की किसी के लिए देवता बन जाती है और लड़का लड़की के लिए देवता बन जाता है, जो उसको चर्च से दूर ले जाता है, हजूरी से दूर ले जाता है, खादम से दूर ले जाता है, दुआ और रोजे से दूर ले जाता है, और दिन रात वही उसका देवता बन जाता है, जिसको वो SMS करते हैं, जिसको वो कॉल्स करते हैं, उसकी फीलिंग्स उसके लिए, उसकी मोहब्बत उसके लिए। लेकिन खुदा कहता है सुन ए इस्राएल, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। हालेलुया। बीवी कहती है अभी तक आप आए नहीं, आपका वेट कर, मुझे तो नींद नहीं आ रही। तुझे शौहर के बगैर नींद नहीं आती, लेकिन तेरे खुदा तेरा इंतजार कर रहा है, उसके बगैर तू सो जाती है। एक बहन थी, वो हर रोज साले समुंदर पर दुआ करने जाती थी। तो जब वो दुआ करने के लिए जाती थी तो हर रोज अपने साथ यीशु मसीह के कदमों को देखती थी। मैंने बुक में से पढ़ा। एक दिन वो साले समुंदर पे जाती है, उसको वो कदम नजर नहीं आते और रोना शुरू हो जाती है। कहती यीशु आज तू मेरे साथ नहीं, मैं तुझसे इतना प्यार करती हूँ, हर रोज तुमसे मिलने के लिए साले समुंदर पर आती हूँ। ग्रेट। वो कितनी मसीह से इश्क करती होगी कि सिर्फ यीशु मसीह को मिलने के लिए साले समुंदर पर जाती है ताकि वो मेरे साथ साथ चले। एक दिन उसे को कदम ना नजर आए, कहने लगे तू कहाँ है, तूने मुझे छोड़ दिया है। उसको आवाज आती बेटी मैंने तुझे छोड़ा नहीं, मैंने तुझे अपने हाथों पर उठाया है। ये जो तेरे कदमों के निशान है ये तेरे नहीं, ये मेरे हैं, क्योंकि आज मैंने तुझे उठाया हुआ है। हालेलुया। आपकी दीवानगी, आपकी मोहब्बत सिर्फ आपके खुदा के लिए। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं सबका एक क्राइटेरिया है, उसमें रहकर आप उनसे प्यार कर सकते हैं। आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका शौहर, आपका बिजनेस, आपका सब कुछ एक क्राइटेरिया है जिसमें आपने मोहब्बत करनी है। लेकिन आपके लिए अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इंतहा इब्तदा, आपके लिए सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। और यही कलमा दिया गया कौम बनी इस्राएल को, सुन खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है, सिर्फ उसी की इबादत करना, उसी को सजदा करना, और तुम किसी और की प्रस्तुत न करना। और इस्राएल की गुलामी में जाने का रीजन ये होता था। होसिया के अंदर क्या लिखा है, मेरे लोग अदमे मार्फत के सबब से हलाक हुए। मार्फत का ना होना, इल्म का ना होना, नॉलेज का ना होना, रोशनी का ना होना, हिकमत का ना, दनाई का ना होना, कलाम की गैर मौजूदगी के सबब से लोग हलाक होते हैं। और वहां लोग क्या कर रहे थे, होसिया के नबी की जो बुक है उसके अंदर वो स्टोरी ये है कि वहां इस्राएली लोग जो थे वो मंदिरों के अंदर चले गए थे, और मंदिरों के अंदर जाकर वहां पर वो प्रस्तुत कर रहे थे। और मंदिरों के अंदर क्या था, जहां औरतें जाती थी वहां मर्द होते थे, और जहां मर्द जाते थे वहां औरतें होती थी। और वो क्या करते थे, उस बुत के आगे मंदिर के अंदर गुनाह करते थे, और गुनाह करने के बाद वो ये कहते थे कि अब हमारी फसलों में ब्लेसिंग आएगी क्योंकि हमने उस देवता के सामने ये सब कुछ किया। और लिखा है कि काहिन जो थे वो भी शरीयत को, आइन को भूल चुके हैं, और सिर्फ वो दुनियावी हो चुके हैं, दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। और मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से क्या हो गए, हलाक।
तो हलाकत, ये सारी चीजें इस्राएल का पीछा कर रही थी। इस्राएल बुत परस्ती करते रहे। सुलेमान कितनी बीवियां थी खादमों? नहीं, 1000 ट्रैक थी जी बहनों। 700 बीवी, 300 हुर्मे, और हुर्मे भी सारी उसकी ही थी। अच्छा, उसमें एक आ गई, कौन थी वो? सबा की मलका। सबा की मलका को देखकर उसका दिल ललचाया, ने कहा वाह क्या कहने हैं। अच्छा, कहा जाता है वो इतनी हैंडसम नहीं थी, अफ्रीकन थी, लेकिन बस जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई पाई हुई, और फिर उसके साथ उसने शादी कर ली। अब कोई मसला नहीं है, शादी तो कर ली, लेकिन अच्छा था कि वो सिर्फ तेरे खुदा की परस्तश करती, और वो उसके पीछे लगकर क्या करने लगा? बुतों की परस्तश। जहां बुत खड़ा होगा वहां आग नहीं आएगी। अंडरस्टैंड कीजिए, जहां बुत होगा वहां आग, लेकिन जहां मजबा होगा, हालेलुया, वहां क्या आएगी? मजबा पर आग है, लेकिन बुत पर आग नहीं है। वो उस बुत को खड़ा करके कहने लगे आज यहां आग आएगी, नबूवतें हो रही हैं। फिर वो अपने आप को जख्मी कर रहे हैं, और फिर जादू करने की जो लीडरशिप है वो उन्हें खाने प्रोवाइड कर रही है, वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं उसे, और आगे अखियब 450 झूठे नबी वो प्रोफेसियां कर रहे हैं, बुत परस्ती हो रही है, दुमे फेंके जा रहे हैं, आग जल रही है, आग आसमान से आएगी। शाम हो गई, लेकिन आग, बुत से आग नहीं आएगी। अच्छा, अगर आज हम चाहते हैं ना कि हमारी खिदमत में फायरी खिदमत हमारी हो, हमारी खिदमत में आग आए, हमारे बोलने में रूह कुद्स की आग हो, हमारी दुआ में रूह कुद्स की आग हो, तो अपने अंदर से हमें वो बुत गिराना होगा जिसके सबब से आग नहीं आ रही। उस बुत को गिराना पड़ेगा हमें। वो ख्वाहिशात का बुत है, वो किसी भी रिलेशन का बुत है, वो किसी का भी बुत हो सकता है जो हमारे अंदर चल रहा है। हो सकता है वो वक्त दुआ का वक्त है, एक ड्रामा जो है वो सीरियल आपके लिए बुत बन गई है। हम आग मांगते हैं, लेकिन दुनिया की चीजों ने आपके लिए आग को रोक दिया है। आपके नापाक स्टेटस जो है वो जो लगाते हैं, उन्होंने आग को रोका हुआ है। मैंने एक खादम को देखा, उसने अकरम राय का सॉन्ग लगा के ना नीचे, अकरम साहब जख्मी हो जाते हैं हम इतनी जल्दी, दुखी भी हो जाते हैं, हमारे स्टेटस बड़े दुखी होते हैं, शायरी बड़ी आती है हमें, दूसरों के लफ्ज निकाल कर हम लगा रहे होते हैं। ये सुने कितनी खास बात किसी बंदे ने की है। मैं कहता हूं बाइबल की सुने, बाइबल कितनी खास बातें करती है। आपके स्टेटस जो है, वो आपकी फेसबुक जो है, आपका व्हाट्सएप, आपके मैसेंजर एक ही बात से भरे हो, यीशु मसीह निजात दहिंदा है। हालेलुया। दुनिया के मबूद क्या है? महज बुत है, लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है। ये स्पिरिट होनी चाहिए कलीसिया की, ईमानदारों की। सो बुत प्रस्ती जो नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बता रहा था, थाईलैंड से हमने बात शुरू की कि थाई के अंदर क्या करते हैं लोग? गलत चीजों की पूजा करते हैं। कई लोगों के लिए एक सेक्स जो है, सेक्स उनके लिए उनका खुदा बना हुआ है। कई लोगों के लिए शराब उनके लिए उनका खुदा है। वो चीज जिसको आप खुदा से बढ़कर इज्जत देना शुरू कर दें, वो आपके लिए आपका खुदा है। हमारी जिंदगी में कई खुदा हो सकते हैं, एक तो ये है कि नहीं? वैसे ये कौन सा खुदा है? मोबाइल देवता, इसमें व्हाट्सएप देवता, फेसबुक देवता, कितने देवता इसके अंदर है। अब देखें इसको कितना चलाते हैं और इसको कितना चलाते हैं। दिन में इसको कितनी बार चेक करते हैं, इसको कितनी बार चेक करते हैं। अगर आग चाहिए, फिर जितना इसको खोलते हैं इससे ज्यादा इसको खोलना शुरू करते हैं, फिर बरकत आएगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, बिली ग्राहम कहता है मैंने 200 मर्तबा बाइबल मुकद्दस को पढ़ा है,
अभी भी यूं लगता है जैसे मैंने बहुत कम पढ़ा है। और गांधी इस बाइबल के ताल्लुक से कहता है अगर मत्ती की इंजील का 5वां 7वां चैप्टर एज ए कानून लगा दिया जाए तो पूरी दुनिया में से जराइम खत्म हो जाएगा। तो बुत परस्ती देखी, कहां कहां बुत परस्ती पाई जाती है। मैसेज करें, रिप्लाई ना आए, क्या फीलिंग होती है? गुस्सा आंदा है? क्यों आंदा भाई जी तुहानू? खैर सही, तुहानू गुस्सा क्यों आंदा है? रिप्लाई नहीं आए किसी बहन भाई रिश्तेदार का, फ्रेंड का, तो बंदे को क्या आता है? गुस्सा। बेचैनी लगी होती है, यार मैंने कब से इसे दिया हुआ है लेकिन जवाब नहीं आया। दुआ में बैठे, कभी बेचैनी हुई है कि आज मेरा खुदा मेरे साथ नहीं आया, आज उसकी हजूरी नहीं आई? बस बातें क्या हुई? वो भाई काशिफ से आप गाया नहीं गया, वो भाई जी ऐसा साथ तपला ही नहीं बचा, जो नहीं बचाना तो करो ना आंदे, ऐसी बातें। इतना नहीं पता आप खुद ठीक नहीं है, सारी चीजें उस पर डाल देते हैं। एक बंदा तपला बजा रहा सी, भाई मीटिंग वाला कह चुक के रख काम जरा, हाँ जी, उन्हें बजाया फिर तबला जनाब, लै तेज, तालियां तेज हो गई, मीटिंग चलाने वाला होर जोश आ गया, नहीं 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 होर चुक दे, जिस तक लै जा सकते लै गया, फिर कि जी नहीं मजा नहीं आ रहा, होर चुक, उन्हें तबला ही चुकता, उन्हें कहा इस तो कि मैं नहीं चुक सकता, लो तबला चुक देता है मैं। हम दूसरी चीजों को समझ रहे होते हैं कि ये हजूरी का सबब है, असल हजूरी का सबब हमारा किरदार होता है। अब ये बुत जो है ये हमें अपनी जिंदगी से भी निकालने हैं और कलीसिया में से भी निकालने हैं कि ये बुत किसी ना किसी तरीके से चले जाए। बुत को नहीं बनने देना, अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ खुदा को मौका दें, वो आप में बनता जाए, वो आप में दिखता जाए, वो आप में नजर आए, सिर्फ खुदा ही हमारी जिंदगी में नजर आए। हम कहते तो है ना बुत परस्ती सिर्फ वो नहीं जो हमें नजर आ रही है, बुत बनाए हुए हो रही है, उनके अलावा भी ऐसे बुत हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा हिस्सा बन चुके हैं। मैंने छोटी छोटी चीजें आपको बताई हैं कि ये बुत हैं जी, और इन बुतों को हमने आउट करना है 2023 के अंदर। रात को हमने क्या सीखा था? बरकतों की, और दलाइला बन गई ना उसके लिए बुत एक, वो रोल कुछ को छोड़कर दलाइला ही उसके लिए बुत था। उसकी आंखें, उसके गोल्डन बाल, उसकी खूबसूरती, वो उसके लिए बुत था। उसकी आंखें नहीं हटती थी, कहते नहीं मैं तुझसे जुदा नहीं हो सकता। उन्हें क्या ठीक है, फिर खुदा के भेद बता। उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं, लेकिन तेरा इश्क चाहिए, तू चाहिए, तेरी दीवानगी चाहिए, खुदा को मैं छोड़ दूंगा। मेरा राज ये है, मेरी ताकत का राज मेरे बालों में है। उसने कहा बरकत जाती है जाए, ताकत जाती है जाए, लेकिन मेरे लिए आज के बाद तू ही पूजा है। तो कई ऐसे सॉन्ग्स हैं, कई ऐसी गजल्स हैं जो हमारे लिए बुत परस्ती के बराबर है, जिसमें यह कहा जाता है मोहब्बत पूजा है, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत ये है, मोहब्बत मेरे लिए वो है। यानी कि ये चीजें भी बुत परस्ती के अंदर आती हैं। हर तरह से हमें पाक होना चाहिए। पौलुस से कहता है ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। हमें उसे तकते रहना है। आप तकते रहें, आप बरकत पाएंगे। सो अब देखें, ये जो लोग हैं बुत परस्ती कर रहे हैं, ये खुदा के शहजादों की राह देख रहे हैं। बुत परस्ती है। लाहौर किसी का जाना हो तो जो बत्ती चौक जहां से रावी का पुल शुरू होता है, ब्रिज वो शुरू होता है, उसके नीचे एक मलंग होता है, नंगा मलंग बैठा होता है, बिल्कुल उसने कपड़े नहीं पहने होते, और वहां मर्द हजरात अपनी बीवियों को लेके जाते हैं, मन्नतें मानते हैं। कई 11वीं वाले 12वीं वाले को मानते हैं। बुत परस्ती है। कई पंचतान तन को मांगा। किसी ने ना तर्जमा किया, किसी मुबशर ने, मतलब जो रूह चाहिए फिर पेतला की खोल दे रहे हो, कहते असल में जो तन पाक है वो यीशु मसीह है। कहते असल पंचतन यीशु मसीह। शामादा शाह। मैं खुदा के लोगों आपको बताऊं कि चर्चों में हजूरी का ना होना, खिदमत का ना बढ़ना,
हमारे घरों में बुत पाए जाते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में बुत पाए जाते हैं। हिजकिय्याह को खुदा ने क्या कहा? हिजकिय्याह, लोग मेरी प्रस्तुति करने तो नहीं आ रहे, किसके लिए आ रहे हैं? तेरी आवाज सुनने के लिए। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी हिजकिय्याह की। खुदा ने कहा ये मेरा कलाम सुनने नहीं आते, ये तेरी आवाज सुनने के लिए आते हैं। चर्चेस के अंदर, मीटिंग्स के अंदर क्या ऐसा है कि हम यीशु की प्रस्तुति करने जाने किसी की आवाज सुनने के लिए जा रहे हैं? मुझे तहमीना की, मुझे आरा भट्टी की, मुझे फलां की, मुझे अरनसमल की आवाज बड़ी अच्छी लगती है, मैंने इसकी आवाज सुननी है। अरे हमें यीशु की प्रस्तुति करनी है। हमारी प्रस्तुति के अंदर भी बुत प्रस्ती हो रही होती है। हम खुदा के लिए नहीं कर रहे होते, लोगों के लिए कर रहे होते हैं। पादरी साहब 2 गीत और गा रहे, लोग जमा हो जाएंगे, इसका मतलब है खुदा के लिए नहीं है, लोगों के लिए जमा करने के लिए आप गीत गा रहे हैं, तो ये बुत प्रस्ती है। ये बुत प्रस्ती शुरू से हमारे चर्च में शुरू हो जाती है। मैसेंजर को घर में बिठा देंगे, या मैसेंजर साहब जनाब जब रश होगा फिर ठहरे और 2 गीत गा लें, 4 लोग आ जाए और आ जाए, फिर गीत गाया जाएगा, जब माहौल ही नहीं बनता। पास्टर कहेगा बाप थोड़ा सा टाइम नहीं, बस इसे क्लोज कर दें। घर घर में प्यारे यीशु का नाम बताएं, जाग उठा है सारा जमाना, भूले भटकों को राह दिखाएंगे। देखें खादम भी इंतजार कर रहा है, आज बहन शकीला नहीं आता, मीटिंग में फोन कर रहे हो, हेलो अभी तक आप आए नहीं, कलाम शुरू होने वाला है। भाई ना, आप खुदा की प्रस्तुति कर रहे हैं, कैरी ऑन, लगे रहे आप। आपका खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आपका चर्च खाली है, आप खुदा की वर्शिप करें, जस्ट खुदा की वर्शिप करें। आपके चर्च में 10 लोग हैं, कभी भी आप हेजिटेशन फील ना कीजिए, वर्शिप, जस्ट वर्शिप। एक दिन आएगा आपका चर्च हजारों में तब्दील हो जाएगा। इंसानों का इंतजार मत कीजिए, बल्कि हजूरी का इंतजार कीजिए। जब हजूरी आएगी वो लोगों को घरों से लेकर आएगी। हालेलुया। हजूरी रोहुल कुस लोगों को लाएगा। हमें रोहुल कुस का इंतजार करना है, ना कि लोगों का इंतजार करना है। 120 की जमात रोहुल कुस का इंतजार कर रही थी, ना कि वो 5000, 3000, 10,000 लोगों का इंतजार कर रही थी। आज हमारी बुत प्रस्ती यहां तक पहुंच गई है, हम दिखाते 10,000 लोगों का हमने क्राउड जमा कर लिया है, लेकिन जीते कितने हैं? वहां क्राउड बहुत ज्यादा हो सकता है इस भीड़ में, लेकिन इमाल की किताब में लिखा है 3,000 लोगों के दिलों पर चोट लगी। जिनके दिलों पर चोट लगती है वही खुदा के कलाम का हिस्सा बन जाएंगे। तो हमें किसी का इंतजार, आज के बाद आप गीत गाएं अपने चर्चिस के अंदर, किसी चर्च में जाएं तो ये नहीं कहना पीछे से खाली है, कोई आता है, नहीं आता, नेवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस गाते रहे उसके लिए, वो आपका घर बनाएगा, वो कलीसिया बनाने वाला है, वो सरदार काहिन है। आप उसके गीत गाएं, वो सब कुछ कर देगा। इसलिए हजूरी नहीं है क्योंकि हम उसके लिए नहीं गा रहे होते। परिस्तारी बुझा होता है, तबला बजाने वाला भी बुझा होता है बेचारा, मीटिंग प्रेसाइडर भी, पर सब क्या मीटिंग चलाओ, लोग नहीं आगे हैं। क्या सुना, एक खादम था और वो आंखें बंद करके, उसके चर्च में लोग ही नहीं होते थे, और वो उसकी बीवी पूरी प्रस्तुति करते थे, शायरबानी करते थे, आंखें बंद करके उसने कलाम सुनाना ईमान से। फिर उसके चर्च के अंदर लोग आना शुरू हुए, और जब लोग आना शुरू हुए, बड़े गरीब लोग उसके चर्च के अंदर आ गए। वो फिर भी परेशान नहीं हुआ, नो, मैं खुदा काम कर रहा हूं। सैकड़े भी लोगों के पास नहीं थी। कहता है अब वो वक्त है, मेरी कलीसिया बहुत बड़ी है और हर चर्च के मेंबर के पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल नहीं, कार है, फुल 4 व्हील है। हालेलुया। कौन ये सब कुछ करता है? शाबाश। कौन देता है? आप खुदा के लिए करें, बुत प्रस्ती को अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाइए। आज कीबोर्ड प्ले नहीं हुआ, हजूरी इसलिए नहीं, नो। आज तबला नहीं बजा, हारमोनियम नहीं। शागिर्दों ने कहा है इमाल की किताब में, ओ भाई एहसन साहब जरा कोर्स गाओ, माहौल बनना है। माहौल बनाओ जी, माहौल का है भाइयों, खादमों, क्यों बहनों? उन्होंने क्या कि माहौल बनाना है, खादम कह रहे थे तो माहौल बना के तो मुझे दो भाई।
तो कमरे में माहौल बनाकर आते ना आप, पीछे दुआ करके आते, माहौल बना के आते। मुझे ना एक फैमिली में मैं ठहरा, वो वाह रूहानी सी एक्स्ट्रा, बार बार मेरे कमरे से आकर पांच साहब दुआ नहीं करते। मैंने सुबह उठ के कर ली थी दुआ, पर साहब मैंने देखा सारे दिन उसके बाद आपने दुआ नहीं की। मैं कहा मैं घरों कर गया है, मैं इतने सिर्फ गल्ला सुनाना है, वो सुनिया ने तुसी हुण। तो ये नहीं है कि फौजी जनाब बॉर्डर पे खड़ा हो तो वो कहे जी अच्छा जी मैनू पहले बंदूक चलानी सिखाओ, गन चलानी सिखाओ, कैंडी चलानी है, वहां फायर करना है, रेडी आपने पीछे होके आना है जी, वहां आपने जंग करनी है। तो बुद्ध परस्ती जो है कितनी ज्यादा है, अब फील हो रहा है कहीं ना कहीं तो है हम में फिर प्रॉब्लम। पतरस ने कहा कोर्स गाएं जी तो फिर दिल टूटेंगे, नहीं, वो दुआया माहौल के अंदर रहते। जब लंगड़ा हील हुआ, कोर्स गाया, गीत गाया, नहीं कहते उन्हें यहूदा का शेरे बबर, ए गीत बड़ा पसंद है ना, यहूदा का शेरे बबर, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, आज लंगड़ा चलेगा जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, नहीं, क्योंकि वो खुदावंद के लिए गाते हैं, खुदावंद के लिए दुआएं करते हैं, सब कुछ वो खुदा के लिए करते हैं, और इसलिए जब वो खड़े होते हैं तो खुदा काम करता है। ये छोटे छोटे बुत हमारे लिए बहुत बड़े हैं, जिन्होंने प्रेजेंस को रोका हुआ है, हमारी तरक्की को रोका हुआ है, हमारी बरकत को रोका हुआ है। माहौल देने वाला आपके अंदर है, यकीन नहीं है? पाकरू का बपतिस्मा कितनों को हुआ यहां? रात तो कुछ शक तो नहीं। अच्छा अच्छा, बात यह है कि जब पाकरू का बपतिस्मा में हो गया, फिर हम कहते हैं आइए दुआ करें यहां पाकरू पर आए। समझ आ रही है? तो जो आप गैर जुबाने बोल रहे हैं, अभी भी शक का पाकरू उतरना है। वो पहला दौर था जब खास मुकर्रर वक्त पर रोल कुछ आता था। ईमानदार के अंदर हर वक्त रोल कुछ रहता है, हालेलुया, हर वक्त। और क्या पौलुस कहता है, हर वक्त हर तरह से रूह से ममूद होते जाओ। तो मेरे अजीजों, कोई गीत गाए ना गाए, अग दे थे पट्टी जी कोई मौल नहीं सी, लेकिन चौथा आ गया सी, हालेलुया। अब नबूकत नजर की जो मूर्ति है वो और जिंदा खुदा, कोई डिमांड नहीं है, उन्होंने क्या आगे चले जावांगे। कितना उनका इत्मीनान होगा खुदा पर, जरा इमेजिन कीजिए, कितना भरोसा, कितना बड़ा ईमान है उनका। जाने दे भाई, आग में जल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन तेरी मूर्ति की परस्तिश नहीं। मुझे किसी ने सवाल किया, उस दिन 10वां मुहर्रम था, हम किसी फैमिली की तरफ विजिट करने जा रहे हैं, कहने लगे फादर साहब, एक बंदे 3 जने सासी, उन्हें सवाल किया पानी पीना चाहिए कि नहीं। तीसरा बंदा ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, अपना ही भगत ਸੀ, पी लेना चाहिए, ये केड़ा गुनाह है, ये तो नेकी है ना पानी पिलाना किसी ने। मैंने कहा पानी पिलाना अच्छा काम है, लेकिन वो पानी नहीं जो खास दिन में बने और खास किसी मकसद के लिए और किसी देवता के लिए बने, वो पानी नहीं पिएंगे, वो खाने नहीं खाएंगे जो नबूकत नजर की मूर्ति के आगे से आएंगे। कोई चावल बांट रहा है, कोई स्वीट बांट रहा है, बांटने से पहले रिसर्च करें ये किसके लिए बांट रहा है, इसके पीछे थॉट क्या है। बुत परस्ती से भागे, ये छोटे छोटे बुत है, खुदावंद आपको बरकत दे। अभी हम 10-15 मिनट के लिए